और जो हमारे धार्मिक सम्मानित मंच पे हमारे जो धार्मिक धाराओं को आगे प्रभावित करने वाली बहन जी, उनको नमस्ते। और यहाँ उपस्थित तमाम भाई बंधु, बच्चे, माताएं, बहनें, सबको आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के ऊपर ढेर सारी बधाइयाँ और अभिवादन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपा करोति प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिदान तो अस्मि। बच्चे थोड़ा सा चुप रहें ताकि आप सुन पाओ। देखिए, मैं डॉक्टर अजीत आनंद, मैंने लगभग 5-6 फील्ड में काम किए और अंत में मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए, तो मैं आज से 15 वर्ष पूर्व नेचुरोपैथी और योग का अपने जीवन में व्यवहार करने लगा और धीरे धीरे मैंने पाया कि यही एक पैथी है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, उपचार की पद्धतियां हैं, लेकिन अंत में पाया कि एक ऐसी पद्धति है जिससे रोग तो जाता ही है, आपका जीवन ही पूरा सरस हो जाता है, मधुर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। मनुष्य जीवन की जो उपलब्धियां हैं सब इसमें मिल जाती है। अच्छी सेहत, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, सब कुछ इसमें समाहित है। मैं फौज में भी रहा हूँ, देश के तमाम राज्यों में, विदेश में भी जाके मैंने वहाँ का पर्यावरण, खान पान, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, जीवन पद्धतियों पे थोड़ा रिसर्च किया। थोड़ा मैं सजग रहता हूँ, बचपन से मेरी आदत है, मैं किसी चीज़ को अंदर जाके उसका रूट तक जाना चाहता हूँ। आप लोग समझ रहे हैं? आवाज़ और भाषा क्लियर है? थोड़ा सुनिएगा, आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो घर के अंदर ही रह के आप ठीक हो सकते हैं। आपको विशेष दवाई, ऑपरेशन और मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, जीर्ण रोग हो गए, अटैक पड़ गया, उसकी बात छोड़ दो। सामान्य लाइफ स्टाइल को ठीक करके आप स्वस्थ रहेंगे। आप थोड़ा गहराई से समझ लीजिएगा। तो नेचुरोपैथी लगभग 90 प्रकार की पैथियां हैं संसार में, उसमें नेचुरोपैथी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। नेचुरोपैथी क्या है? ये शरीर की धुलाई, सफाई, शुद्धिकरण है। क्या है? शरीर की सफाई रखना। जिसका शरीर गंदा है वह रोगी होगा ही। देखिए, मुंह गंदा है ना, मुंह, तो नाक के रोग, आंख के रोग, कान के रोग, दांत के रोग, गले के रोग लग जाएंगे। लेकिन यदि आपने स्वच्छ कर दिया, साफ कर दिया, तो आपको रोग नहीं लगने वाले। यही नेचुरोपैथी है। मोटे तौर पे नेचुरोपैथी सफाई, धुलाई है। और वो भी कैसे? प्राकृतिक चीजों से। आप सबों को पता है कि 5 तत्वों से शरीर बना है, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। क्लियर है? इन्हीं 5 तत्वों से शरीर रिपेयर होता है। जिस 5 तत्वों से शरीर बना है, यदि इसके अलावा इसमें केमिकल दवाइयाँ डाली गई, इसमें चीर फाड़ किया गया, तो शरीर बिगड़ जाता है। जैसे मशीन, आपका मोबाइल फोन है, यदि उसको लोहार के पास देंगे तो तोड़ फोड़ कर देगा। उसका सही मैकेनिक कौन है? नेचर। 3 व्यवस्थाएं हैं इस संसार की। ऊपर ईश्वर बैठे हैं, बीच में नेचर है, नीचे जीव राशियां हैं। सेवन सीजन के अनुसार हमेशा करते रहना चाहिए। आप देखते हो पशु पक्षी पत्ते खाते हैं, कभी कैंसर नहीं होता उनको। कभी सुना है किसी भैंस को चश्मा लगते हुए, किसी घोड़े को घुटना दर्द, हाथी को कमर दर्द? होता ही नहीं, क्योंकि वो पत्तों का सेवन करते हैं। मनुष्य केवल अन्न खाता है, ज्यादा दूध भी खाता है, इसलिए वो बीमार पड़ता रहता है। ठीक है। चौथा इसका भाग है आयुर्वेद। जब कोई रोग हो जाए तो आयुर्वेद का सेवन करो पहले। एलोपैथी में सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है? नीम तुलसी के काढ़े, पुनर्नवा भूमि आंवला मकोई के काढ़े, एलोवेरा आंवला, गेहूं जवारा, गिलोय, तुलसी, धनिया, पुदीना, यही सब तो होता है। इसके काढ़े, चूर्ण, भस्म, तमाम चीजें होती है। तो ये इसके 4 भाग हैं: योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार। अब इसके 10 सिद्धांत बता के
फिर एक दो बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि टाइम जो लिमिटेशन है वो बहुत अल्प है, आप लोगों का भी समय ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए इसके 10 सिद्धांत हैं। नेचुरोपैथी कहती है सभी रोग एक ही है, रोग अलग अलग नहीं है। एलोपैथी में होता है कि कान का रोग, पेट का रोग, पैर का रोग अलग, यह शरीर एक है, इसमें सब रोग जब लगता है तो एक ही है। वो क्या है? मलों की वृद्धि होना, शरीर में मल डिपोजिट्स हो जाते हैं तो रोग बढ़ जाते हैं। तो मल रोग सब एक ही होता है, डिपोजिशन ऑफ वेस्ट, मल यानी गंदगी का बढ़ जाना। किसी का शरीर गंदा होगा तो बीमार पड़ेगा। दूसरा इसका सिद्धांत है रोगों का कारण कीटाणु नहीं है। हम लोग 4 लाख प्रकार के वायरस, कीटाणु, विषाणुओं के बीच में ही जीते हैं। मनुष्य भी एक तरह का कीटाणु है, तो इन सबों के बीच में इनसे खतरा नहीं है। लेकिन जब उस विषाणु को अंदर आकर्षित करने वाले विष जमा हो जाते हैं तो वह बाहर के विषाणु को अंदर खींच लेता है, उससे रोग लगते हैं, बाहरी कीटाणु से नहीं। तीसरा, जो उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, छोटे छोटे रोग हैं, ये शत्रु नहीं है, ये मित्र है शरीर के। अगर ये होते रहे तो बड़े रोग नहीं लगते। आप देखे होंगे जिनको बुखार जुकाम वगैरह आता रहता है वो बड़े रोगों से बच जाते हैं, और जिनको नहीं होता जब रोग लगता है तो जान ही खत्म हो जाती है उनकी। समझ पा रहे हो? तो ये सब जब रोग हो जाए, जुकाम बुखार, इसको दबाना नहीं है बल्कि होने देना। 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। उपवास करने, गुनगुना पानी पीना है, नींबू पानी, नारियल पानी, गन्ने का जूस, मौसमी अनार के जूस पी के उपवास करो, ताकि सारा गंदगी निकल जाए, आपका शरीर शुद्ध हो जाए। उसको रोकना नहीं, इंट्रोक्यूनल देके कोई बैरलगन खा लेता है, कोई क्या पैरासीटामोल खा लेता है, जैसे ताप को रोक दोगे वो लीवर डैमेज कर देगा आपका। समझ आ रहा है? चौथा इसका है प्रकृति स्वयं चिकित्सा करती है। हम सब प्रकृति माता के पुत्र हैं और योग पिता के बच्चे हैं। समझ रहे हो? प्रकृति माता और योग पिता। सब लोग बोलिए प्रकृति माता और योग पिता हैं हमारे, मान ले प्राणी जो सुख शांति चाहे प्यारे। प्रकृति माता और योग पिता हमारे माँ पिता हैं, वो अपने आप ठीक करते हैं आपको। बस जैसे पशु पक्षी बीमार होते ही मुंह बंद कर लेते, खाना नहीं खाते, ऐसे आपको बीमार होते ही थोड़ा उपवास पे जाने चाहिए। ज़्यादा स्वाद के चक्कर खाना नहीं। 5वां है नेचुरोपैथी पूरे शरीर को एक यूनिट मान के उपचार करती है। इसमें अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं होता, सब रोगों का इलाज शरीर का शुद्धिकरण होके होता है। अगर माथे में दर्द है तो पेट की भी सफाई होगी उसमें। समझ पा रहे हैं आप? शरीर को शुद्ध करेंगे क्यों? पेट गड़बड़ होगा तो माथे में खाना खाते हो रोटी, वो पैरों में पहुंच जाता है, उसका रस की नहीं, दवाई खाते हो पेट में, दिमाग में चला जाता है। ऐसे सारे शरीर एक है। नेक्स्ट है नेचुरोपैथी में नाड़ी से, आंखों से, नाखून से, जीवा से, आपके त्वचा से, बाल से, इन सबसे रोगों की पहचान होती। ज़्यादा लैब टेस्ट इसमें नहीं करवाते तो आपका खर्च भी बचता है, समय बचता है। लैब टेस्ट मतलब जैसे बच्चे बच्चे शांत शांत, बस 2-3 मिनट और लास्ट। तो इसमें ज़्यादा लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होता कि लीवर टेस्ट कराओ, किडनी टेस्ट कराओ। एलोपैथी में क्या होता है कि डॉक्टर शरीर नहीं देखेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं, वो टेस्ट रिपोर्ट पे के आधार पे ही आपका उपचार करेंगे। यहाँ नेचुरोपैथी में हम क्या करते हैं, रोगियों को देखते हैं, उसका जीवा चेक करते हैं, पेट देखते हैं, वह शरीर के जो अंग के भाषा उसके हिसाब से इलाज, शरीर क्या बोल रहा है उसके हिसाब से इलाज। तो अच्छा है ना, ये तो आपको टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ता, सिर्फ नाड़ी परीक्षण देख के ही समझ लेते हैं। और देखो इसमें अगला है पुराने रोगों में समय लगता है, जैसे लीवर, किडनी, आते, स्प्लीन, लकवा लग गया, हृदय रोग, मोटापा, घुटना दर्द, इसमें थोड़ा समय लगता है। 3 दिन में ठीक नहीं होगा, ये 3-4 महीना भी लेता है, तो इसमें थोड़ा टाइम ले लेता है। नेक्स्ट है कि इसका ये जो इलाज होता है बाहर फेंक के, दूसरे पैथी में क्या होता है रोगों को वहीं दबा देते हैं, रोक देते हैं शरीर के अंदर ही, ताकि मेंटेन कर सके, उससे आयु कम हो जाती है। एक मनुष्य का बायोलॉजिकल एज जो जैविक जीवन है वह 125 वर्ष का है, और आधा 60 जाते जाते फूक जाता है शरीर। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा नहीं अपनाते, बार बार केमिकल दवाइयाँ डालते हो। और प्राकृतिक चिकित्सा घर के अंदर हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आपको कहीं जाना भी नहीं है, ना किसी विशेष साधन की, क्योंकि मिट्टी, पानी, धूप, हवा ये हर जगह उपलब्ध है। शांत रहिए, देखो हल्ला मुझे भी करना आता है, आप बोल लेंगे नहीं, प्रॉमिस करो, हाथ उठाओ बस, बोलो हम
चुप रहेंगे, अभी बोलना नहीं, ठीक है। ये घर के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है कि जैसे उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार फेंकता, ऐसे फेंक के शरीर ही शुद्ध हो जाता। मान लो इतना मलबा है 5 किलो पेट में, उसको रोक के क्या करोगे, सड़ जाएगा। अगर उसकी सफाई हो जाए, पेट शुद्ध हो गया। फालतू कुछ खाना खा लिया, उल्टी हो गई, हो गया। मैं क्या करता हूँ, सप्ताह में 1-2 बार पानी पी के खुदे उलट देता हूँ, फेफड़ा क्लीन हो गया। नाक की सफाई करता हूँ, पानी लेके चुल्लू में खींच लिया, नाक साफ कर लिया, मेरे फेफड़े में कोई गंदगी रह नहीं सकती, नाक सफा। थोड़ा आसन प्राणायाम कर लिया, ठीक हो जाते हैं। दौड़ देना, पेपर दो। इस प्रकार से आप ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का इलाज होता है। देखो, इसमें किसी को नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो जाता है, तनाव होता है। आजकल सबको तनाव है ना, क्यों जीवन जीना नहीं आता। ठीक है, समय हो रहा है आपका, 1 मिनट में क्लियर करूंगा। तो इसमें शरीर, मन, आत्मा तीनों, इसमें ध्यान भी होता है। माइंड पावर को अच्छा बनाने के लिए मनोविज्ञान का भी प्रोग्राम चलता है, शरीर का शुद्धिकरण भी। और लास्ट है इसमें कि इसमें दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। नेचुरोपैथी में क्या होता है, कोई केमिकल दवाइयाँ नहीं होती, केवल काढ़ा या कोई थोड़ा पत्ते वत्ते की चटनी वगैरह बना के ही ठीक करते हैं। गठिया बाय हो गया तो हार सिंगार के पत्ते, तुलसी पत्ते और काली मिर्च की चटनी। इस समय पे इस तरह से ये है नेचुरोपैथी। अब मैं लास्ट 3 संदेश आपको आधा मिनट में दूंगा, ये आपके जीवन का है। जिस ढंग से आज धन संपदाएं बढ़ रही है, आने वाले समय में 10-20 सालों में देश दुनिया से गरीबी मिट जाएगी। सबके पास गाड़ी घोड़े बंगले, अच्छा जीवन होगा, ढेर सारी संपत्तियां। लेकिन पर्यावरण नहीं होगा आपके पास, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जल नहीं रहेगा, धूप नहीं मिलेगी, आप बीमार हो जाएंगे। उसके लिए सब लोग अपने घरों में तुलसी के पौधे, तुलसी पूजन दिवस है, 5 जितने लोग हैं उतने पौधे, उसका संरक्षण करो। जहाँ मौका मिलता है प्रदूषण कम करो। जब मौका मिलता है जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए कुछ काम करो। दूसरा, प्लास्टिक का कम उपयोग करो, प्लास्टिक बहुत विषैला है, आप लोग सुनते होंगे। तीसरा संदेश है पानी बचाना है। धरती का पेट खाली हो रहा है, वर्षा का पानी इकट्ठा करके कोई भी जो वाटर रिसाइकलिंग वो नहीं कर रहा है। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो, भारत के वीर बलिदानी सैनिकों की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। वो लोग करेंगे योग, रहेंगे निरोग, करेंगे योग, रहेंगे निरोग, करेंगे योग। रहेंगे निरोग। धन्यवाद। जय श्री राम।